हमारे नबी अलैहिस्सलाम पे पूरे कायनात में हर वक्त दरूद जा रहा है, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हर वक्त दरूद, अल्लाह ताला खुद दरूद भेज रहे हैं, और खुश फिर अल्लाह ताला ही भेज रहे हैं, तो फिर तो मतलब एंड ऑफ स्टोरी हो गई है। जो अल्लाह ताला की आयत है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो इसलिए ईमान वाले जो हैं वो भी दरूद भेजें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आयत है ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, राइट नाउ, लाइक दिस इज, राइट नाउ, या या सो मतलब जब भी हम पढ़ेंगे दैट्स हैपनिंग। तो इसकी मुझे थोड़ी सी मतलब ये जानना है कि मतलब ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो अल्लाह ताला ने अपना एक प्रेजेंट और उसमें बताया है। मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चन ये कि ना कोशिश करें, क्योंकि मैं खुद नहीं बनाना चाह रहा आपका क्वेश्चन। मतलब दरूद, मतलब एक ऐसा प्रोफाउंड, ऐसा क्या कनेक्शन है मतलब दरूद शरीफ का, कि एक ये है कि हम पढ़ते हैं तो हम पे रहमतें नाजिल होती हैं, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, तो वो भी हर वक्त के ही कॉन्टेक्स्ट में, जब भी हम वो आयत पढ़ेंगे तो वो मतलब प्रेजेंट ही कॉन्टेक्स्ट में है वो। तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थोड़ा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, प्रेजेंट टेंस का क्या ताल्लुक है, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क मी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें इतनी प्रोफाउंड, मतलब इतना ये डीप कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरह से हम लोग, मतलब हमारे यहाँ बहुत कैजुअली इस चीज को लिया जाता है कि बस दुरूद शरीफ पढ़ लो, ये चीज है। तो इस चीज को बहुत डिटेल्ड नहीं जरूरत है कि एक ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि लाइक अल्लाह इज आल्सो डूइंग दिस एंड वी हैव टू डू दिस, मतलब ये हमारी जात के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। Let me think about what you're trying to. Okay, so what you're saying is, why is there not enough daroods towards our Prophet इम्पोर्टेंस ﷺ? इस नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से क्यों नहीं एक्सप्लेन की गई कि एक काम जो अल्लाह ताला ने एक आयत में बता दिया है, ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस उस तरह क्यों नहीं हमें बताई गई। नहीं तो दरूद शरीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की बताई जाए, हम तो हमें तो बड़ी खुल के बताई जाती है कि दरूद एक्चुअली वी आर वेरी, मोस्ट ऑफ अस आई होप आर वेरी क्लियर कि दरूद जो है ना वो कितनी जरूरी चीज है। बट लाइक व्हाट यू सेइंग इज, व्हाट यू सेइंग इज, लेट मी जस्ट री इट, मे बी दैट्स करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं अभी तक ना वो नहीं, प्रेजेंट टेंस में फंसा हूँ आपकी somehow, नहीं वो because मैं that ना actually led मतलब to a totally different kind of question। मेरे ज़हन में कुछ और सवाल बन रहा था आपका। मैं समझ गया हूँ। Let me just try and get sense out of this कि हर वक्त दुरूद चल रहा है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो इतना बड़ा एक फिनोमेना चल रहा है दुनिया में, कायनात में, फरिश्ते कायनात में है ना। तो हमें यही नहीं बताया जाता कि हर वक्त एक खास डायरेक्शन में, नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्शन में हर तरफ से दुरूद आ रहा है, और हमें ये बात दिखाई क्यों नहीं जा रही कि इतना बड़ा एक निज़ाम है जो चल रहा है दुरूद का, प्रॉपर प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने ये प्रेजेंट ऐसे बोल के प्रोसेस बता दिया ना। So I think I've covered it in one of my videos in detail of how this whole universe, इसी दुरूद के ऊपर ही। I hope you have seen all of this, pretty old video, but this is a process that's going on। और मैंने वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एक नबी को पहचानो, नबी क्या होता है ना, ये वीडियो है, तो जिसमें इस आयत के ऊपर बहुत मैंने जोर डाला हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आप प्रेजेंट टेंस की बात करें, मे बी दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यू सीन दैट वीडियो। सो हर वक्त दरूद चल रहा है, और एक खास साउंड है और एक खास डायरेक्शन है, क्योंकि नूर है ना, दरूद तो नूर ट्रांसफर हो रहा है, and it is going towards our Prophet sallallahu alaihi wasallam all the time, okay? And it is only the Muslims who don't really, well, humans don't really see it, and Muslims don't do it often enough to become a part of that process. You need to know what is that process, and once you know the process, try and become the part of that process. As soon as you become the part of that process, then you'll find out. जब वो तसव्वुफ की बात आएगी ना, तब आपको समझ आएगी कि तसव्वुफ में मैं इतना बड़ा बिलीवर क्यों हूँ। और कुरान पाक ने बड़ा क्लियरली बताया। अब जिस बंदे को ये पूरा प्रोसेस नजर नहीं आ रहा कि हर वक्त सारे फरिश्ते दरूद पढ़े, नबी इस्लाम तक दरूद जा रहा है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ, लेट्स जस्ट से, मैग्नेटिक, वो जब आप जमीन का समझ लें, फॉर एग्जांपल एक प्लेनेट का मैग्नेटिक पोल देखते हैं, और उसकी यू नो मैग्नेटिक पुल देखते हैं, तो वो दिखाते हैं ना आपको। एक आप गूगल करें, आप तस्वीर नज़ारे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कायनात को भी ये देखें कि हर वक्त दरूद एक खास शख्सियत पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हमारे नबी अलैहिस्सलाम पे पूरे कायनात में हर वक्त दरूद जा रहा है, करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हर वक्त दरूद
अल्लाह ताला खुद दुरूद भेज रहे हैं, खुश फिर अल्लाह ताला ही भेज रहे हैं, तो फिर तो मतलब एंड ऑफ स्टोरी हो गई है। बट ही अज़्ज़ा वजल इज टेलिंग अस कि मेरे नबी पे दुरूद भेजते रहो हर वक्त। एंड as soon as we started doing that at that sort of a consistent frequency, consistency and that sort of correctness, तो हम भी उस सिस्टम का पार्ट बन रहे होते हैं। जैसे हम सिस्टम का पार्ट बन रहे होते हैं तो वी बिकम elevated in our very core of spirituality. We become that much more elevated spiritually, and we become a part of that system. And when we become a part of that system, then we know and we should know कि उस सिस्टम और इस सिस्टम का जो आपस में ब्रिज है ना, वो ताल्लुक है, वो यू कैन क्रॉस दैट ब्रिज एज वेल spiritually, of course. Now, again, it's kind of a hard concept for many people. बहुत मैं ओवरवेल्म नहीं करना चाह रहा किसी को। तसव्वुफ के ऊपर मैं वैसे भी लंबी बहस नहीं करता होता। आई डोंट वांट माय यूथ टू गो इनटू तसव्वुफ, आई वांट देम टू कम आउट ऑफ दिस होल साइकोलॉजी ऑफ आ गई इतनी कॉम्प्लिकेटेड कल्चर में हम रहते हैं, उसमें इस्लाम भी डालें, तसव्वुफ भी डाल दें, पाकिस्तान भी डाल दें, तो ये तीनों ट्रायंगल, ये ट्राइफैक्टा तो मार ही देगा बंदे को। सो लेट्स जस्ट क्लीन द कल्चरल साइकोलॉजी एंड देन पुट द इस्लामिक साइकोलॉजी हियर। तसव्वुफ के ऊपर बाद में कर लेंगे। बट दरूद जो है ना, और जिस तरह का मर्जी दरूद, जिस भी मर्जी तरीके से, साहबा के पास भी जो अलग अलग, क्योंकि एक दरूद नहीं है खाली, नबी अलैहिस्सलाम पे अलग अलग तरीके से दरूद भेजने की बड़ी तवातर के साथ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मगर दरूद इब्राहिमी जो है ना, वो हम सबको नमाज की वजह से याद कराया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एंड देन we go into a totally different realm, क्योंकि we are part of that process now। और इसलिए बाय हुक और बाय क्रुक, चाहते या ना चाहते हुए, जैसे आप नमाज में दरूद पढ़ते हैं तो आप नमाज पढ़ते हैं 5 दफा, और हर नमाज की आखिरी रकत में दरूद पढ़ रहे होते हैं, आप हर नमाज की आखिरी रकत में, तो आप 5 दफा उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं। और जैसे आप उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, आपको एलिवेशन मिलती है। जैसे वो एलिवेशन मिलती है तो नमाज मोमिन की मेराज हो जाती है, आप एलिवेट ऊपर चल जाते हैं। अब वो किस लेवल तक जा सकते हैं, कितना ऊपर चल जाते हैं, ये एक अलग कहानी है। बात जिसको तसव्वुफ पे नहीं यकीन, तो उसको इतनी सी सिंपलिसिटी से ये समझ आ जानी चाहिए कि मैंने अभी क्या बेसिक सी एग्जांपल दी है। सो इट्स सच अ सिंपल कॉन्सेप्ट, और मैं आपको टोटका नहीं बता रहा हूँ हवा में उड़ने का, मैं आपको खाली बता रहा हूँ स्पिरिचुअली इट इज एज एविडेंट एज डे लाइट कि नबी इस्लाम ने कहा नमाज मोमिन की मेराज है। तो आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि नमाज मोमिन की मेराज है, ये कोई मेटाफोर सिमिली नहीं है, मुहावरे में नहीं इस्तेमाल होगा, इट्स अ लिटिल हदीस। You know what I'm saying? How? Well, there's so many ways the Quran is trying to tell us. Well, discussion of a totally different session. We'll do it. अब तसव्वुफ के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। बस इसी सवाल के तवस्सुत से हम सब एक दफा जरूर अभी दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। So make sure you understand दुरूद क्या चीज़ है और किस तरीके से अल्लाह ताला ने वाकई में प्रेजेंट टेंस का बता के प्रोसेस आइडेंटिफाई कर दे कि प्रोसेस है, ये प्रोसेस है।